चलिए अब बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स की जो PCS की तैयारी कर रहे हैं, उनकी अप्रोच क्या होती है। ज़्यादातर स्टूडेंट हमारे पास आते हैं और सीधे पूछते हैं सर हमने सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। मैं ठीक है भाई, किसकी तैयारी करनी है, प्री की, मेंस की या इंटरव्यू की। तो 90% स्टूडेंट्स का जो आंसर होता है वही होता है कि सर पहले प्री निकलेगा तभी तो मेंस पढ़ेंगे ना। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, हमारे साथ दिक्कत क्या है कि जब हम मेंस पढ़ाने बैठते हैं तो हमें समय भी ज़्यादा चाहिए आपको पढ़ाने के लिए। पढ़ाना भी है, समझाना भी है, आपको लिखना भी सिखाना है, आपकी कॉपी भी चेक करनी है, आपकी गलतियाँ भी बतानी है, सब कुछ मॉनिटरिंग करनी है। और बहुत सारी चीज़ें हैं मेंस में, तरह तरह की चीज़ें हैं, अलग अलग फैकल्टी लानी पड़ती है, उसमें फ़ीस ज़्यादा लेते हैं, कुछ ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा लागत तो ज़्यादा फ़ीस। तो आप लोगों को ये लगता है कि कोई भी कोचिंग है या टीचर है ज़्यादा फ़ीस के लालच में या ज़्यादा दिन ठहराने के लालच में पहले मेंस पढ़ा लूँ, फिर मेंस की फ़ीस ले लूँ, फिर प्री पढ़ाऊँगा, प्री पढ़ेगा ही पढ़ेगा मुझसे, फिर प्री की फ़ीस देगा। तो आप लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा फ़ीस के लालच में और मेंस और प्री की फ़ीस अलग अलग लेने के लालच में टीचर हमें फोर्स कर रहे हैं कि आप पहले मेंस पढ़िए ना। ऐसा नहीं है। आप लास्ट IAS का एग्ज़ाम देख लीजिए, लास्ट UP PCS का प्री एग्ज़ाम देख लीजिए या वीडियो का एग्ज़ाम दे लीजिए। आपसे कॉन्सेप्ट समझने की मांग कर रहा है वो, और कॉन्सेप्ट समझने के लिए डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। डिटेल मतलब मीन्स तरह तरह के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे अभी किसी पिछली वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया था कि क्या राष्ट्रपति रबर स्टैंप होता है। अब मुझे उसको बताना है कि राष्ट्रपति रबर स्टैंप होता है या नहीं होता है, तो मैं क्या करूँगा, वो सारी चीज़ें बताऊँगा जो चीज़ें कहती हैं कि राष्ट्रपति रबर स्टैंप होता है। कुछ चीज़ें ऐसी जो कहती हैं राष्ट्रपति रबर स्टैंप होता है, कुछ चीज़ें ऐसी जो कहती हैं ना राष्ट्रपति रबर स्टैंप नहीं होता है। अब मैं क्या कहता हूँ, मैंने आपको भी बता दिया कि रबर स्टैंप है, मैंने आपको बता दिया रबर स्टैंप नहीं है, लेकिन मेरा क्या कहना है वो मुझे बताना है आपको। यही है मीन्स। इस तरह से आप डिटेल में कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ लेते हैं, तो अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है तो उसको सही करने की जो गुंजाइश संभावना या प्रोबेबिलिटी है वो आपकी ज़्यादा हो जाती है। हर सब्जेक्ट में, साइंस में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, हर सब्जेक्ट में ये चीज़ लागू होगी। उस जगह लागू नहीं होगी कि साहब 7 पहाड़ियों का शहर, 7 टापुओं का नगर, है ना, भारत का दिल, और किसका दिल, राजस्थान का दिल कौन है ना, दक्षिण की रानी, अरब सागर की रानी। तो ये तो सीधे रटंत क्वेश्चन है, रटे जाते हैं और रटने का तरीका है, इनको बार बार पढ़ा जाता है और शॉर्ट नोट्स का नियम इसमें भी लागू होता है। अच्छा, यहीं पर एक, हाँ हालांकि वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन फिर मैं आपको बताता चलूँ। जैसे क्वेश्चन आया अरब सागर की रानी, तो आपने किसी क्लास से या टीचर से नोट्स सारे पढ़ लिए। अब आपने क्या करना है, ये रानी या राजा जो है ना एक साथ लिखने हैं। अरब सागर की रानी, फारस की रानी, है ना, दक्कन की रानी, दक्कन क्वीन, और कहाँ कहाँ की रानियाँ आप लोग पढ़ते हैं मुझे याद भी नहीं आ रहा। इस टाइप के जो है एक जगह लिखने हैं। जैसे उगते सूरज का देश, डूबते सूरज का देश, मध्य रात्रि के सूरज का देश, है ना, ये सारी चीज़ें आपने एक जगह लिखनी है। और इसी तरह से और भी बहुत सारे कोरिलेट हैं। 7 पहाड़ियों का नगर, 7 टापुओं का नगर, नहरों का देश, झीलों का देश, झीलों का नगर, ये सारी चीज़ें आपने एक जगह लिखनी है ताकि आपको इन्हें याद करने में आसानी हो जाए। पूरब का स्टॉकहोम, दक्षिण का वेनिस, उत्तर का वेनिस, है ना, पूरब का मोती, इस टाइप के क्वेश्चन हैं, इनको एक जगह से लिखना है, याद करने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। खैर, तो कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, अच्छे सोर्सेज से पढ़िए, कहीं से ही पढ़िए लेकिन अच्छे सोर्सेज से पढ़िए, और ऐसा पढ़िए कि उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। पढ़िए कम, लिखिए ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू।